हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर का नाम है सर्कल और क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि चैप्टर 10 सर्कल जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे बेसिक लेने वाले जो हैं बच्चे उनके लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है, पर बेसिक उन्होंने लिया ही इसीलिए है ताकि ये चैप्टर्स को हमें थोड़ा कम ध्यान देना पड़े। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है। और स्टैंडर्ड वाले बच्चों को कोई भी चैप्टर दे दिया जाए उनकी परेशानी नहीं है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट फेवरेट ही मैथ्स रहता है। और बेसिक वाले बच्चे कुछ चैप्टर से डरते हैं, इसीलिए वो उन चैप्टर्स को इग्नोर करना चाहते हैं जिसमें एक चैप्टर कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है। ये सच्चाई है, आप भले ही कुछ भी सोचें, पर जो सच्चाई है वो जरूरी है जानना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को गिवन द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्या है इसका मतलब? तो हम इस पर्टिकुलर, इसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को समझने का जो आसान तरीका है बच्चों की, हम इस पूरी लाइन जो पहली वाली सेंटेंस है उसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ऐसे नहीं तोड़ेंगे किटकिट की तरह, दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब हो गया कि हम दो अलग अलग तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहला गिवन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद ये वाली चीज को हम छोड़ देते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। दो चीजें हमें मिल गई। सबसे पहला मिला है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, वो टेंजेंट बना रहा है और उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का पहले हम बनाते हैं बच्चों। एक अच्छा सा सर्कल गोला, ये चलिए बन गया। इसका नाम हम दे देते हैं, सेंटर का नाम बच्चों दे दिया O, ठीक है। अब हमें यहां से कोई पॉइंट A लेना है। चलिए हम यहां पर एक पॉइंट A ले लेते हैं। ये लीजिए, बोला है सेंटर से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे यहां से। ये लीजिए टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए चिपक गया, ठीक है। जो टेंजेंट का डिस्टेंस है वो बच्चों कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं लिखता हूं 4 सेंटीमीटर और इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं B, जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो एक ही होता है। टेंजेंट सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करके निकलती है, उसका नाम दे दिया B। अब हमें सेंटर से जो A पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और एक कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं सदा से, वो क्या है कि अगर हम रेडियस बनाते हैं तो वो क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए काम तो हो ही चुका है, परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर एक 90 डिग्री बना देंगे तो काफी मजा आएगा। चलिए अब सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, थोड़ा किनारे से। क्या है जो लिखा है वो लिखते जाते हैं। हम लिखते हैं हेयर AB इज, हेयर की जगह लेट लिखते हैं क्योंकि नाम दे दिया, B को भी नाम दिया ना, इसीलिए हम लेट कर देते हैं। लेट AB इज टेंजेंट, ठीक है। AB एक टेंजेंट है हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमारे पास O एक सेंटर आ गया, O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कैसा स्पेलिंग है, थोड़ा सही कर देते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, चलिए ठीक है। OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो भी चीजें आप बना रहे हैं वो लिख जरूर दीजिए। अब हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो कहानी तो लिखनी पड़ेगी। we know that radius is perpendicular to the tangent, ठीक है। इसका मतलब OB किस पर परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, AB पर। चलिए तो ठीक है।
तो जैसे यहाँ परपेंडिकुलर हुआ तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री आने पर ट्राइंगल बन गया है राइट एंगल। लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, लगा देते हैं। इन ट्राइंगल OAB यूजिंग पाइथागोरस, P कैपिटल लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर क्या है, OA का स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, बचे हुए दो साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर। क्या बोला मैंने, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बची हुई दो साइडें। बची हुई दो साइडें क्या है बच्चों, एक है OB और एक है बच्चों हमारे पास AB, उनके स्क्वायर के प्लस के बराबर आएगा। ठीक है, अब OA कितना दिया, OA 5 का स्क्वायर, OB कितना है वो तो हम ढूंढ ही रहे हैं बच्चों, प्लस AB कितना है 4 का स्क्वायर, तो यहां मिलेगा 25, यहां पर OB का स्क्वायर, यहां पर 16। अब हम ट्रांसफर करते हैं 25 माइनस 16 आएगा OB स्क्वायर के, मिलेगा 9 OB होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 9 किसके बराबर बच्चों, OB के, स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ बनता है स्क्वायर रूट। ठीक है, मिल गया 3 किसके बराबर, OB के, या फिर OB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 सेंटीमीटर। सर जब स्क्वायर रूट, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर OB की कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी, तो दो वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, माइनस तो हम ले नहीं सकते तो प्लस वाली लेके चलते हैं। रूल पता होना चाहिए, कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर फॉर्म में है, क्यूब फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक 4 पावर में फॉर्म में है, तो आप ध्यान रखिए जितनी उसकी पावर होती है उतनी उसकी वैल्यू निकलती है। यहाँ पर OB स्क्वायर है मतलब OB की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी प्लस की और एक वैल्यू आएगी माइनस की। हम सर्कल में माइनस लेके चलते नहीं है, इसलिए कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर ली गई, प्लस वाली, ध्यान ये रखना है। तो हम लिख देंगे नाउ हेंस रेडियस of the circle is 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया आंसर। तो काफी आसान था, पर ध्यान रखिएगा पहले सेंटेंस को आप 2 टुकड़ों में जरूर पढ़ेंगे तभी ये आसान रहेगा, वरना तो ये काफी घुमाने वाला क्वेश्चन था। मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।